अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 तबई मिक़दारें और पैमाइश का मशक़ी सवालात में से सवाल नंबर 1.4 से लेकर सवाल नंबर 1.6 तक को डिस्कस करेंगे। इनको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मशक़ी सवालात में से आज हम सवाल नंबर 1.4 और सवाल नंबर 1.5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने सवाल नंबर 1.4 लिखा है और ये दोनों असल में एक ही नोयत के। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है दर्ज झैल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको ये बात बताई थी कि साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, तो अब ये आपके सामने कुछ कीमतें दी गई हैं और इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आइए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या काम करते हैं, अगर आपको तरीका याद है तो हमने ये देखा था कि आपने जो पॉइंट होगा यानी कि इशारिया होगा उसको बाएं तरफ से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसके बाद लगाना है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ आपको कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ये 10 की ताकत को नहीं देखना, यहाँ इस नंबर में से। तो यहाँ देखिए यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है तो कहाँ होगा, एंड पर होगा। यहाँ पर हम पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। अब इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है, बाईं जानिब से जो पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा है उसके बाद, यानी कि बाईं जानिब से इधर से शुरू करें तो ये पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा है। तो इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर आपने यहाँ लेके आना है। अब स्टूडेंट्स इसको लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 1.168 ज़रब। अब 10 की ताकत कितनी लगाएंगे यहाँ हम, कितने आपने इनसे आगे मूव किया, 1 2 3 इनसे आगे गए हैं ना आप, तो यहाँ आ जाएगा 10 की ताकत 3 और ये ज़रब 10 की ताकत -27 वैसे ही आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1.168 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी। अब ये देखें ये दोनों ज़रब हो रहे हैं, ये भी 10 है ये भी 10 है, यानी कि बुनियाद सेम है और अगर बेस सेम हो तो पावरें क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 - 27। ठीक है, अब इसको मज़ीद हल करें तो ये आ जाएगा 1.168 ज़रब 10 की ताकत 3 - 27, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -24। तो ये आपके पास 11.68 ज़रब 10 की ताकत -27 अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये आ गया। चलिए जी, अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है 32 ज़रब 10 की ताकत 5। यहाँ आपको इशारिया कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो इशारिया कहाँ होगा, यहाँ एंड पे। कहाँ लेके आना है, बाईं जानिब से जो पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा है उसके बाद। तो ये है बाईं जानिब से 3 शुरू हो रहा है, तो 3 के बाद यानी कि यहाँ लेके आना है आपने। ठीक है, तो अब इशारिया को इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3.2 ज़रब 10 की ताकत कितना आएगा, 1 डिजिट आगे गए ना, तो 10 की ताकत 1 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा, ये 5 वैसे ही। अब ये दोनों की बुनियाद सेम है तो डियर स्टूडेंट्स अगर बेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। ये आ जाएगा ज़रब 10 की ताकत 1 + 5। अब 1 + 5 होगा तो ये क्या आ जाएगा, 3.2 ज़रब 10 की ताकत 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब आ गया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है 725 ज़रब 10 की ताकत -5 किलोग्राम। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या काम करूँगा, इसको लिखने के लिए मैं यहाँ इशारिया देखें किधर है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ एंड पे होगा। कहाँ लेके आना है, बाईं जानिब से पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद यहाँ लेके आना है। तो ये आ जाएगा 7.25 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा, 1 और ये 2 डिजिट आगे गए हैं तो ये 2 और ये ज़रब 10 की ताकत -5 वैसे ही और ये किलोग्राम वैसे ही। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इन दोनों की बुनियाद सेम है, पावरें जमा हो जाएंगी। ये आ जाएगा 7.25 ज़रब
10 की ताकत 2 माइनस 5 और ये किलोग्राम स्टूडेंट्स वैसे ही आ गया। अब इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7.25 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 किलोग्राम। तो ये स्टूडेंट्स ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 725 ज़रब 10 की ताकत माइनस 5 किलोग्राम की आ गई हमारे पास। चलिए जी, इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है इसी का वो है 0.02 ज़रब 10 की ताकत माइनस 8। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ इशारिया आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इस इशारिया को कहाँ लगाना है, बाईं जानिब से पहला जो नॉन ज़ीरो हिस्सा है उसके बाद। तो बाईं जानिब से शुरू करें, ये 2 आ रहा है तो इस इशारिया को 2 के बाद लगाना हमने। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 2.0 आप लगा दें, नहीं भी लगाएंगे 0 तो कोई मसला नहीं है। 2.0 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा, देखिए ये 0.02 छोटी वैल्यू है, हम बड़ी पे आ गए हैं 2, तो इसका मतलब है अब 10 की ताकत क्या आएगी -2। -2 क्यों, क्योंकि एक 0 और एक ये 2 डिजिट आगे मूव किया। ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा -8। अब इन दोनों की बुनियाद देखें क्या है, सेम है, यानी कि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो पावरें जमा हो गई। ये आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत -2 -8। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.0 ज़रब 10 की ताकत -10। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। चलिए जी, अब सवाल नंबर है 1.5। तो सवाल नंबर 1.5 को हल करते हैं। इसमें कह रहा है मंदरजा झैल मिकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी कि वही सवाल है जो 1.4 था, वही सवाल 1.5 ही है, वैसा ही है मतलब। अब इनको कैसे हल करेंगे, वही तरीकाकार, सब कुछ वैसा ही। तो यहाँ देखें ये है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ आपको इशारिया कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ होगा, कहाँ लेके आना है, बाईं जानिब से पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद, यानी कि यहाँ। तो ये आ जाएगा 6.4। ये ज़ीरो नहीं लगाते, ये ख़त्म कर देते हैं। ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा 1 2 3 हिस्से आप आगे गए हैं तो 10 की ताकत 3। बाईं जानिब जाएं तो 10 की ताकत यानी कि जमा में आएगी, और दाईं जानिब जाएं तो 10 की ताकत माइनस में आएगी। ठीक है, तो आगे किलोमीटर वैसे ही आ गया। तो ये स्टूडेंट इसकी मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है ऑलरेडी। आप इसको यहाँ सही करके भी लिख सकते हैं 6.4 ज़रब 10 की ताकत 3 किलोमीटर। अब इसको हम सर्कल कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद दूसरा सवाल देखें, ये है 3840 किलोमीटर। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इशारिया आपको कहीं नज़र आ रहा है सर, कहीं भी नहीं, तो यहाँ होगा एंड पे। कहाँ लेके आना है, बाईं जानिब से जो पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा है उसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ पर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3.8 ज़रब 10 की ताकत कितनी लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ लगाए हैं ना, तो 10 की ताकत 5 और ये किलोमीटर साथ वैसे ही आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद अगला सवाल इसी का वो है 3 के बाद कितने ज़ीरो हैं 8 ज़ीरो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो इसको लिखने के लिए बहुत आसान है, इशारिया कहीं भी नज़र नहीं आ रहा तो एंड पर होगा, यहाँ से कहाँ लेके आना है, इधर लेके आना है पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद। तो ये आ जाएगा 3.0 ज़रब 10 की ताकत कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आगे मीटर पर सेकंड वैसे ही। तो ये स्टूडेंट इसकी क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक दिन में सेकंड्स की तादाद, अब बच्चे पता है क्या काम करते हैं, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम भी वही काम करेंगे जो आम तौर पर बच्चे करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एक दिन में सेकंड्स निकालते हैं। तो मैं भी एक दिन में सेकंड निकालता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक दिन में सेकंड्स। तो एक दिन जो है उसमें सेकंड कितने होंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। अब ये सेकंड में आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन तीनों को
मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 86400 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, उनको असल सवाल भूल ही जाता है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये जो जवाब आया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको लिखने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि आपको कहीं इशारिया नज़र आ रहा है, नहीं, तो यहाँ होगा। कहाँ लगाना है आपने, यहाँ लगाना है पहले नॉन ज़ीरो इनसे के बाद, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8.64 ज़रब 10 की ताकत कितना आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4, 10 की ताकत 4। आगे सेकंड स्टूडेंट्स वैसे लगा दें। अब ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। एक दिन में जितने सेकंड्स होंगे उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये उम्मीद है कि इस पूरे लेक्चर से आपको कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि हमने मुख्तलिफ कीमतों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। आप खुद से भी बहुत सारी वैल्यू लिख सकते हैं और उनको लिखने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 1.6 की। स्टूडेंट्स, ये है सवाल नंबर 1.6। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के दाएं जानिब है। किस जानिब है स्टूडेंट्स, दाएं जानिब है। इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने जाहिर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन मालूम करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो जब हमने वर्नियर कैलिपर्स वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये बात देखी थी कि अगर वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के दाएं जानिब हो तो हम कहते हैं कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। ज़ीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब उस ज़ीरो एरर को मालूम कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम ये देखते थे कि जो हमारी मेन स्केल की जो रीडिंग है वो क्या है, सूरत में वो ज़ीरो होती है। और उसके बाद हम फिर ये देखते थे कि मेन स्केल के किसी भी दर्जे से मिलने वाला वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा है, ठीक है। और इसके बाद हम ये देखते थे कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग को जो कि 4 हमारे पास दर्जा है, यहाँ पर चौथा दर्जा है, तो जो दर्जा आता था उसको हम लीस्ट काउंट से उस वर्नियर कैलिपर के मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि ज़रब करते थे, और फिर हमारे पास ज़ीरो एरर आ जाता था। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, ज़ीरो एरर पहले मालूम करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ हल। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मेन स्केल रीडिंग क्या होगी। मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होती है इस केस में, वो ज़ीरो होती है, 0.0 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो दूसरी बात हम करते थे जब मैंने आपको मिसाल नंबर 1.1 करवाई थी उसमें भी, तो वो हम दूसरी बात ये करते हैं कि मेन स्केल से मिलने वाला वर्नियर स्केल का दर्जा, तो वो कौन सा दर्जा स्टूडेंट्स है, यहाँ पर वो चौथा दर्जा है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। चौथा दर्जा वो है जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का एक दूसरे के आमने सामने, एंड सामने जब जिसको हम कहते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी। फिर वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो है उसको निकालने के लिए हम इस दर्जे को 4 को ज़रब दे देते थे वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट के साथ। तो वो लीस्ट काउंट क्या है, वो है 0.01 सेंटीमीटर। अब जब डियर स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर। अब ये असल में क्या चीज़ है, ये वर्नियर स्केल रीडिंग है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं। ये असल में क्या है, ये है हमारे पास ज़ीरो एरर,
लेकिन ज़ीरो एरर यहाँ पर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ज़ीरो एरर कौन सा एरर है। ये ज़ीरो एरर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। कौन सा ज़ीरो एरर है? पॉजिटिव। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ज़ीरो करेक्शन क्या होगी। यहाँ मैं लिखता हूँ ज़ीरो करेक्शन। तो ज़ीरो करेक्शन के लिए जब हमने ज़ीरो करेक्शन वाली एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ज़ीरो करेक्शन है वो ज़ीरो एरर के नेगेटिव के मुसावी होती है। यानी कि अगर आपके पास जो ज़ीरो एरर आया है इसका नेगेटिव ले ले, ये पॉजिटिव आया है तो ज़ीरो करेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। यही वैल्यू होगी लेकिन वो किस में होगी? नेगेटिव में होगी। अगर ये नेगेटिव होता तो ज़ीरो करेक्शन क्या होती? पॉजिटिव। तो यहाँ स्टूडेंट्स ज़ीरो करेक्शन जो है वो क्या होगी? फिर ज़ीरो करेक्शन हमारे पास होगी ज़ीरो करेक्शन ZC, ये आ जाएगी, ये जमा का 0.04 है तो ये आ जाएगा माइनस का 0.04 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई ज़ीरो करेक्शन। इस लेक्चर में आपने मुख्तलिफ कीमतों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये तरीका जाना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।